पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए शुरू किया जाए। आज भी बरियार खबर बा, बहुत मजबूत खबर बा, हिलावे वाला खबर बा। देखिए, हम पत्रकार हैं, अभी हम लोग यूट्यूबर बन गए हैं, लेकिन खबरें बताते हैं। खबर ही खोज खाज करके आप लोगों के सामने फेंक देते हैं। आप सुनिए, देखिए या मत देखिए, आपकी मर्जी। तो कई तरह के समाचार होते हैं और कई तरह से हम लोग लाते हैं। कुछ ऑथेंटिक एकदम की नहीं, कंफर्म करते हैं। कुछ वैसा होता है कि डूबंत दस्ता भी बताता है, जो हमारे सूत्र हैं। जहां तहां रोपले बनिया धान लेकर रोपालन, जैसे हो सही हमनी के सूत्र भी रोपी ना जाए तो रोपे में कुछ ऐसा भी खबर दी ना जाए जो चर्चा में रहेला, लेकिन ओकर कन्फर्मेशन ना हुई, लेकिन चर्चा में खूब रहेला। अब आपको ये समझना है कि ये अब पूरा अफवाह है कि चर्चा में दम बा, समझ लीजिए। लेकिन जो भी कुछ होता है, ये मेरा कर्तव्य है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए यूट्यूबर, कि आपको हम बता दें। उसी तरह की खबर मैं आज को बता रहा हूँ। एकदम ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में चल जीवा, आईएएस सर्किल होके, आईपीएस सर्किल होके, या पॉलिटिकल सर्किल, बड़ टॉप पॉलिटिकल सर्किल में तो बहुत चर्चा बा। इवेंट बढ़िया जेकर सूत्र मने पावर के अंदर ढुकौले बा, ओकरा भी ये बा। हल्का फुल्का कहीं कहीं मिलता, कहीं कहीं यूट्यूब में चलल भी बा, लेकिन एकदम ओकरा पर हम काम करके आ तब आज की बड़ा जबरदस्त चर्चा बा। शासन से लेकर के, राजनीति से लेकर के, सियासत के लेकर के बहुत बढ़हन खबर बा। ऐसे बढ़हन खबर खातिर अंत तक बन रहे को होई, समझ लीजिएगा, नहीं तो हम बीच ही में छोड़ के भाग जाए। ठीक ना। ओकरा पहले हम 2-3 गो छोट छोट खबर बता दी। बरियार खबर अंत में ना, है ना, आदमी की बझौले रहो। एक खबर यह है कि बीजेपी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, दोनों का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट पर कुछ अपना नित्यानंद राय जी भी बोले, कितना बढ़िया बजट बा, कितना घर बने वाला बा देश भर में गरीबन के, बहुत कुछ दे दिलन, समझे कि से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अपने प्रधानमंत्री जी को विकास का भगीरथ भी कहा जाता है। गरीब के मसीहा तो है ही। करोड़ों घर बनवाने के बाद फिर कोई बेघर न रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में 3 करोड़ और नए घरों के निर्माण की उन्होंने स्वीकृति दी। कोई भूखा नहीं रहे। प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना आगे भी चलती रहेगी। आयुष्मान भारत से जो इलाज गरीबों का होने प्रारंभ हुए थे मोदी 2 की सरकार में, वह मोदी 3 की सरकार में भी चलती रहेगी, तत्परता से चलेगी। और यह गरीबों के लिए एक वरदान है कि उसके घर में कोई बीमार पड़े तो उनको 5 लाख तक की राशि उनको इलाज के लिए प्राप्त। आरक्षण बा जो मामला चलता, आरक्षण कगो मामला हो गई जी। यानी सुप्रीम कोर्ट का दिलस कोटा में कोटा, SC ST वाला में, और बिहार सरकार के जो आरक्षण 65 पद भई रहे ओकरा के रिजेक्ट कर दिलस, तो ओ पर तेजस्वी यादव बोल रहा मान। उस पर दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने तेजस्वी यादव को थेथर कहा है। क्या कहा है, फिर सुन लीजिए, थेथर। उन्होंने कहा कि ये थेथर पढ़े के रहे तो पढ़लन ना, जौन डिग्री लेवे के चाहिए वो तो डिग्री लिए नहीं है के तेजस्वी यादव, लेकिन थेथरोलॉजी का डिग्री ले लिए। इसका मतलब कि थेथर है, ऐसा ही ना भाई, थेथरोलॉजी का डिग्री ले लिए। वो थेथर हम ऐसे ना कर, लेकिन हम लोग क्या समझे, ये डिग्री जो डॉक्टर के डिग्री ले लेवा तो डॉक्टर साहब कही वो, मास्टर के मास्टर साहब है नहीं आवा, पत्रकार साहब है नहीं आवा, नेतागिरी के नेताजी है नहीं आवा,
बोला नहीं तो वो सही थेथर कहा उन्होंने कहा दिलीप जायसवाल ने कि सोना के चम्मच लेके पैदा भइल बड़न आरक्षण के बात करे चलल बड़न। अभी बड़ा बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, हाँ हाँ पूरा हिलौले बड़न समझे किसे न बोलन कि भ्रष्ट नेतन लोग कहती है एजा चूहादानी बन गिल बा, मुसदानी हमने कहने जगहुआ में तो ओकरा के चूहे कहल जाला। ये बात नए उम्र के लोगों को मालूम नहीं है। आप चौथा स्तंभ है समाज के, आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग जो आज विरासत लेकर के चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में अब्बा उड़ाने का भावनात्मक बातें करने का प्रयास करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिपक्ष की राजनीति करने वालों को। आरक्षण बार बार बोला जा रहा है कि कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, राजनीतिक बुजुर्गों से, कि आपने कभी आरक्षण दिया है क्या? इस सवाल को मीडिया को जरूर पूछना चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेथरोलॉजी। वही थेथरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके भावनात्मक बात करके समाज को बांट करके आज राजनीति करने की ताक में है। दूसरी एक खबर है वो भी छोटी सी खबर की, आज बापू सभागार में फिर आज जौन बात प्रशांत किशोर जनसुराज के जौन शायद पूरा एकदम हिलौले माना जो पिछला जिसे एतवार के हिलर है बापू सभागार बुझात रहे कि हिलता डोलता तंडोरे तेरा मन डोले और सही समझ के हेने दीवार डोलता होने दीवार डोलता। हम ना कहने कम कोई भी बड़ बड़ कार्यक्रम होला खास तौर से पॉलिटिकल तो हम जाई ना देखी ना है ना, लेकिन आसन हो गई बा कि दुनिया चीन जाता रन से ये दिक्कत हो गई बा। ये तो पहले लुका के कनियो बैठा रहत रही, लेकिन चीन जाता आदमी बड़ा दिक्कत हो। खैर लेकिन अच्छी भीड़ थी, आज भी अच्छी भीड़ थी। मैच मोटरसाइकिल ले जहाँ रहेलन रेला लगा रहे समझे वजह से उनका के ले हसन जुलूस में समझे कि लड़का सब नौजवान जिकर अरमान बा, मन बा, इच्छा बा कि बिहार बनो, हमनी के कहीं दूसरा जगह ना नौकरी करब जा, हमनी के बिहार में करब जा। ई जोन रहे आज के जवन बैठक रहे भर रहे ना कोनो आदमी कितना मतलब पूछो बात कितना आदमी रहन, जितना आदमी भीतरा घुसत रहन उतना आदमी भीतरा से बहरी आवत रहन। बैठक के चूंकि जितना रहे तो फुल रहे तो 5,000 से कम तो हो ना स्ट्रेंथ, फिर खड़ो रहन आदमी बहरी उतने घूमत रहन। अरे वो बेचे उचे वाला जो बड़ा सन छोट छोट खाए के बादाम से लेकर चिनिया बादाम से लेकर के अब भूंजा से लेकर एकदम तोड़ जाता सन भाई बेच के कहते बर्दे लेके ऐसे ही भगवान करस की रोज हिजा होत रहे ना। खैर देखिए उसमें उन्होंने युवाओं को जो कहा थोड़ा सा हम बता देते हैं। एक तो लालू, नीतीश और बीजेपी की मुक्त होने को तैयार है बिहार, ये तीनों से मुक्त होने को तैयार है। 30 बरस के इनके शासन से मुक्ति चाहती है बिहार। और उन्होंने कहा बहुत कुछ बोल रहा भाषण, उतना भाषण कैसे सुना देव जा, लेकिन लबो लबाब तक कुछ समझे किसे। जनसुराज उन युवाओं की जिद है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। जनसुराज हम सबका संकल्प है। मैं आज आप सबों को बताने आया हूं कि जनसुराज व्यवस्था भी है। जनसुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जनसुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जनसुराज को, अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए।
और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तो जन सुराज जिद है युवाओं का, जन सुराज हमारा संकल्प है, जन सुराज एक नई व्यवस्था है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शैक्षणिक योग्यता को जन सुराग में नेतृत्व करने का आधार बनाया जाना चाहिए। इस पर पीके ने तंज किया। प्रशांत किशोर ने बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम करना नहीं चाहते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब इनका मतलब जब फायरिंग रेंज में लगभग रोज ही तेजस्वी यादव को है आना। उनके पता भाई। खैर का बोलो, हम थोड़ा 1-2 मिनट को सुना दिया हो। डिग्री को भी एक कंडीशन बनाया जाए। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ बीए से, फिर लोग कहा नहीं भैया 12वीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जन सुराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। भाई जब हम सभा कराते हैं, लोग कहता है भैया होना ही चाहिए, और सभा खत्म होता है कहता है ना भैया कम कर दीजिए ना तादाद भी छंटा जाएगा। हम बोले हैं 1 घंटा शांति से रहिए। अब आपने कहा नहीं, पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले हैं कि 9वां बोले हैं? अब अंत में आइए जो खबर चर्चा में है, और जो बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, चर्चा में है। मैं फिर कहता नहीं, अब आपको लेना है कि वेदर इट इज रूमर और रियलिटी फैक्ट है। लेकिन कोई ने पूछ लिया, हमारा लगा था कि 4-5 गो IAS अफसर से भी पूछनी है, 2-3 गो IPS से पूछनी है, 1-2 गो बढ़िया पत्रकार से पूछनी है, 1-2 गो नेता से पूछनी है। नेता में जो मंत्री बा भाई, तो कहता कि हमनियों को सुनता नहीं जा, लेकिन ऑथेंटिक कुछ मिलत नहीं के, लेकिन चर्चा खूब बा। का चर्चा बा? 2-3 तरह के चर्चा बा कि नीतीश कुमार 3 महीना के लिए बिहार से बाहर USA जाएंगे। चर्चा नंबर 1, 3 महीना गायब रहेंगे। और वो 3 महीना जो तब तक से मंत्रिमंडल जो मैं कल किया था कि भारी फेरबदल की संभावना है। ऐसा भी हो सकेला कि बीजेपी तो एक तैयारी में बिया के समय जे कि से सब जाने के हटावा, बीजेपी में नया बनावा, ओहू में मैंने पहले तो हटा के तो ओहू में बढ़िया। ऐसा नहीं कि सब कुछ हटाइए दिहल जाई, ना ऐसा भी मटी के। लेकिन भाई तरह तरह की चर्चा है। जब मंत्रिमंडल का पूरा रिसफलिंग होगा तो उसमें है कि जब 3 महीना तो किसी को ये चार्ज दे करके CM के जाएंगे। इनके 3 महीने की अनुपस्थिति में वह आदमी काम करेगा। वह आदमी कौन होगा? मनीष वर्मा। देखो भाई फिर कहता नहीं चर्चा बा, अब एक के तू जैसन लिया जा कि वही रहेंगे और पूरा देखेंगे। एक IAS अफसर से मैंने बात, सीनियर IAS अफसर को बताओ, अब हमनी के ईद दिन आवे वाला बा तो हमनी के फाइल लेके मनीष वर्मा भेज जाइए। बताइए कितना जूनियर हम लोग कहे ना जी वो भाई जूनियर सीनियर में लग रहेला। अरे मान लीजिए कि उनको पद मिल गया, पद मिलने के बाद सीनियर एंड जूनियर देखा जा रहा है। मैं अभी भी मनीष वर्मा बहुत ही ताकतवर और मजबूत आदमी है। भले ही वो पार्टी के महासचिव हैं, लेकिन वो जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन पर भारी हैं। वो शेर हैं तो ये 1.5 शेर है। 100 शेर नहीं कहता हूँ। आप जाइए उनके घर पर भीड़ लगी रहती है मनीष वर्मा के। मैंने अपने को जैसे RCPC के घर पर भीड़ लगा रहता है, तो भीड़ वही लगेला जहां जनता जान जाला कि इसका सीधा कनेक्शन नंबर 1 से है। एकदम सीधा मर्द के कनेक्शन बड़ा। संजय झा आवेलन, 5 गो आदमी रहेलन,
उ दिल्ली ले बनला के बाद आइलो रहन तो एगो खाली मंत्री में समझे कि अशोक चौधरी, बाकी कोई ना रहे। तो ये पता चल जाता है कि हु इज क्लोज टू द पावर दैट बी, कौन है कर। तो ये एक चर्चा है, लेकिन उसमें ये भी है कि भाई चर्चा बाकी 3 महीना में तो मर्द तख्ते पलट दी मनीष वर्मा तख्ता बदल के क्या करी हम कैसे थे। तो उनका के कोनो हाउस के मेंबर ना बनल जाए, MLC भी ना बनल जाए, नहीं तो फिर कहीं मांझी लगा समझ कि लगन नाथ चूड़ा के भागे समझ कि खोटा ले ना। ये सब चर्चा हो रहा बा। कुछ आदमी कहता है कि नहीं, माने इसी में अमेंडमेंट है। ये तो कह रहे हैं कि हाँ ये चर्चा है, जबरदस्त चर्चा है। 2 होंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक भाजपा जिसको बनाए उसमें RKC का भी नाम चल रहा है और सम्राट चौधरी का भी नाम चल रहा है, विजय सिन्हा जी का भी नाम चल रहा है, तीसर भी एगो नाम चलता। अभी छोड़ दो नाम के, नहीं तो बेचारा कहले है कि भैया नाम ले बता जकर नाम आ जाला ना उ समझे कि बर कटिए जाला थे ना कि नहीं। 3 महीना के लिए अब नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं मेरा रिप्लेसमेंट अब तैयार हो जाए, क्योंकि वो JDU को भी संभाले। तो OBC से ही वो चाहते हैं, अगर अपना समाज के मिल गई तो सब बढ़िया बा, एकरा से ही तो सुना में सुहागा हो गई भाई। तो ये चर्चा मैं फिर कर रहा हूँ कि इस चर्चा को आप किस रूप में ले रहे हैं ये आपको समझने वाली बात होगी। और जब 3 महीना के लिए जाएंगे तो PMO से क्लियरेंस भी चाहिए होता है। तो अब समझे कि से गइल बा कि ना, ये हम बड़ा लगनी है पता लगा के। हालांकि जो करके बा हमार उन्हीं बड़ा सन बंद रास्ता कि ये तो 2-3 दिन के बाद पता चल। तभी 2-3 दिन में तो मर्द कितना गंगा में पानी हेने से होने, गंडक गंगा सब में तो वर्षा होता, पानी होता हेने से होने, तो हमारे खबर ये समझे कि फिर हेने से होने हो जाए। हाँ, एक बार जो सोचबत थॉट आई ना हवा में आई कभी तो कहीं तैर के चल जाला। हम मन के भी बात आदमी मन से जान जाला। तो इसलिए हम सोचे कि आप लोगों को बना दें। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या है, अब रउआ सभी के जीवन हम सोच छोड़ता नहीं, आप इस पर बहस कीजिए। आज खातिर इतना काफी बात है। बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।